हाँ जी, आ रही है आप लोगों को मेरी आवाज? यस सर। तो एक बारी फिर से हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। लेजर कंटिन्यूड। अब देखो, अब मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। मैंने आपके सामने एक लेजर बनाया कैश का। मैंने यहाँ पे डाला 50,000, 20,000, 18,000, 12,000, 13,000, इधर डाला 3,000, 7,000, 5,000, 1,000। फिर मैंने आपसे कहा कि इसकी टोटलिंग करो, 1,13,000। तो आपने इसका टोटल बताया मुझे 1,13,000। मैंने यही टोटल दूसरी तरफ लिख लिया 1,13,000। उसमें से मैंने ये सारा अमाउंट माइनस किया, कितना आएगा? 97,000। तो ये 97,000 को मैं लिख दूंगा बाय बैलेंस CD। अब मैं एक और डिफरेंट एग्जांपल लेता हूं। मैंने एक लेजर लिया, अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 20,000, 18,000, 16,000, 4,000, इधर लिख रहा हूँ 3,000, 2,000, 1,000, 4,000। कौन सी साइड बढ़िया है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड क्या टोटल है क्रेडिट साइड का? 58,000। 58,000। वही सेम टोटल मैंने दूसरी साइड पर भी लिखना है, उसमें से मैंने ये माइनस करना है, कितना आएगा? 48,000। 48,000। इस 48,000 के आगे क्या लिखूंगा? टू बैलेंस बैलेंस CD। D/D। CD CD को बोलते हैं कैरिड डाउन। मतलब ये C इसका ये और D इसका ये लिया गया है। मतलब ये हमने शॉर्ट फॉर्म बनाई है ये समझाने के लिए किसी को कि ये बैलेंस कैरी डाउन करना है अगले महीने। यानी कि मैं एक मिनट इसको दोबारा बनाता हूँ ना, थोड़ा बेटर समझाता हूँ। मान लो ये जो है वो राम का लेजर है, ये भी राम का लेजर है। ये है 20,000, 18,000, 13,000, 17,000, 12,000, ठीक है। और इधर है 6,000, 13,000, 11,000, ठीक है। ये हमारा जो है ये मई 2020 का है और ये जून 2020 का है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि राम के लेजर की कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड और उसका टोटल कितना है? 80,000। 80,000। उस टोटल को मैं दूसरी तरफ लिखूंगा और उसमें से दूसरी साइड का टोटल माइनस करूंगा, तो कितना आएगा? 50,000। 50,000। इसको मैं लिखूंगा टू बैलेंस CD। इसका मतलब है इस बैलेंस को मुझे अगले महीने कैरी करना है, अगले महीने कैरी करना है। यानी कि जब मैं राम का जून का लेजर बनाऊंगा ना, जब राम का जून का लेजर बनेगा तो उसमें ये बैलेंस कैरी होगा। समझ रहे हो बात? यस सर। और
वहां पे लिखा जाएगा ये, एक होता है वर्ड CD, एक होता है वर्ड BD। CD स्टैंड्स फॉर कैरिड डाउन, BD स्टैंड्स फॉर ब्रॉट डाउन। Carried down, brought down, carried down, brought down. BD, B stands for brought, D stands for down. Brought down, balance, carried down, balance. Carried down का मतलब है नीचे उतारना है। Brought down का मतलब है ऊपर से उतारा है। क्या समझे? BD stands for कि ये बैलेंस ना पीछे से उतारा गया है, मतलब पीछे से आया है या ऊपर से आया है, मतलब पिछले महीने के बैलेंस को अगले महीने का बैलेंस दिखाते हैं हम, या कहें कि कैरी डाउन करते हैं तो वो अगले महीने कहलाता है कि ये पीछे से ब्रॉट डाउन हुआ है। समझ आई बात? पर सर ये बाय बैलेंस BD क्रेडिट में क्यों आया है? गुड क्वेश्चन। किसी और के दिमाग में क्वेश्चन उठा था? Yes, sir. यस सर, बट मुझे लगा आप बता ही दोगे अभी। वाह, ये सही है वर्ष। ये बात ध्यान रखना, अकाउंट्स के केस में मेरी एक आदत है, मैं तब तक चीज नहीं बताऊंगा जब तक आप लोग मेरे से पूछोगे नहीं। धीरे धीरे मैं ये सोचकर चलता हूं कि देखूं तो सही कि बच्चा सोच कितना रहा है। तो ओके सर। कुछ भी, मैं आपसे बोल रहा हूं ना, कुछ भी दिमाग में आए, फील फ्री टू आस्क। मैं बताने से मना नहीं करूंगा। और अब तक आप लोगों ने शायद पूरा 1 महीना आप लोगों को मेरे साथ हो चुका है, तो आप लोगों ने मेरी एक आदत देख ली होगी कि मैं इतनी आसानी से गुस्सा भी नहीं करता। यानी कि आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे कभी भी इस चीज पे गुस्सा नहीं आएगा कि आपने ये कैसा अजीब सा क्वेश्चन पूछा है। इनफैक्ट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो क्वेश्चन हाथों हाथ क्लियर हो जाए, बिकॉज ये नया सब्जेक्ट है। एक बार एक चीज गलत बैठ गई तो समझ लो बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ठीक है? ओके। Yes, sir. यस सर। अब सवाल उठा कि मैंने इसको क्रेडिट साइड पे क्यों उतारा। कोई सोच सकता है? हाँ जी गौरीश, एनी गैस? नहीं सर। सर हमें कभी पैसे देने हो, ये हमारा यहाँ पे मैं उधार। देने देने वाली, मतलब लेने देने की बात नहीं कर रहा। एक जनरल सा आंसर है, बहुत सिंपल आंसर है। सर शायद ये आगे यूज हो सकते हैं, मतलब पता नहीं सर, हाँ। यही है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ हाँ, ये आंसर ठीक है कि पता नहीं। एनीबडी एल्स? मेहुल? नो सर। खुशी? सर क्योंकि शायद ये 2 में है। शायद ये 2 में है, मतलब यही हो रहा है ना, जो बाय में होता है हम उसे 2 में कर देते हैं। हाँ, मतलब करेंगे तो ऐसा ही, लेकिन ये रीजन नहीं हुआ ना। मतलब मैंने तो रीजन पूछा है कि ऐसा क्यों हुआ। मतलब हमने इस बैलेंस को यहां से यहां क्यों नहीं उतारा, यहां से क्रॉस में क्यों उतारा, मतलब ऑपोजिट साइड पे क्यों उतारा, उसका रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि सर क्रेडिट साइड का टोटल हायर है। यस, एग्जैक्टली। देखो, मैथ्स तो सबको आती है ना यहाँ पे। इसका आंसर बोलो। Three. हम्म
3 3 और इसका आंसर बोलो। -3 माइनस -3 अब आपने माइनस क्यों लगाया? क्योंकि बड़े जो डिजिट हाई में माइनस है। क्योंकि बड़ी टर्म में माइनस है। बड़ा डिजिट है। हाँ, क्योंकि मैथ्स में हमें सिखाया गया है प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े का लगता है, यही बोलते हैं ना हम लोग। यस सर। तो Yes. अकाउंट्स के अंदर भी, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, अकाउंट्स के अंदर भी यही सेम रूल होता है। अभी अभी आपने मुझे इधर क्रेडिट का टोटल बताया था 80,000, इसका मतलब है 80,000 क्रेडिट हो रहा है ये अकाउंट, जो भी ये अकाउंट है राम, और 30,000 डेबिट हो रहा है, यही बोल रहा है ना ये, 30,000 डेबिट यस सर। और 80,000 क्रेडिट। अब मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बढ़ेगा लगेगा, तो अकाउंट्स में बोलूं तो डेबिट क्रेडिट आपस में माइनस होंगे और साइन बढ़ेगा लगेगा। यानी कि ये अकाउंट 30,000 डेबिट हुआ है, 80,000 क्रेडिट हुआ है, तो हमने माइनस करके 50,000 तो निकाल लिया, लेकिन साइन क्रेडिट का लगाऊंगा मैं, क्योंकि ये ज्यादा क्रेडिट हुआ है। आप समझे मेरी बात? इसका मतलब ये है कि ये जो राम है, ये अगले महीने जब कैरेट डाउन होगा तो बड़ी वाली साइड पर कैरेट डाउन होगा, मतलब जो इसकी साइड बड़ी थी उस साइड कैरेट डाउन होगा। समझे? यस सर। और अभी आप में से कोई मुझे बोल रहा था कि शायद हमने इससे कुछ पैसे लेने हैं, ऐसा कुछ बोल रहा था ना कोई। यस सर। वो लेने नहीं है, वो हमने इसको देने सर वो हैं। देने बोला था। हाँ, सर मैंने देने बोला था। चलो सर देने बोला था। कोई नहीं, माय मिस्टेक। अब बात समझो कि इस राम के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर 50,000 का बैलेंस दिख रहा है, इसका क्लियर मतलब है कि राम इज माई लाइबिलिटी विद 50,000 रुपीज, क्योंकि मैंने इसके पैसे देने हैं, ये मेरा क्रेडिटर है। ठीक है, समझ रहे हो बात? यस सर। यस सर। सर। धीरे धीरे आप लोगों को डेबिट क्रेडिट का पूरा सिस्टम क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन नया सिस्टम है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि इंटरेस्टिंग वे में बताऊं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ठीक है, जितनी मैंने अभी तक बात बताई समझ में आ गई? यस सर। यस सर। ठीक है ना? अभी एक बारी फिर से देखते हैं। सर हाँ जी बोलो। सर अगर डेबिट साइड पे कुछ डेबिट हुआ और क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं हुआ फिर क्या होगा? देखो, आप ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ पे डेबिट हुआ ऐसे और क्रेडिट कुछ नहीं हुआ, यही ना? यस सर। यस सर। तो उस कुछ नहीं का मतलब जीरो हो गया ना, मतलब हम उसे जीरो ही तो मानेंगे कि ये अकाउंट क्रेडिट हुआ ही नहीं। यस तो भी हमारी बड़ी साइड कौन सी? डेबिट सर। साइड। बड़ी साइड हमारी कौन सी? सर। डेबिट डेबिट साइड। साइड। डेबिट साइड। मैंने उसका टोटल किया और वही टोटल मैंने दूसरी तरफ लिख दिया। ठीक है, यस सर। अब यस सर। 90,000 में से मैंने जीरो माइनस किया तो क्या आया बैलेंस? 90,000। तो ये हो गया मेरा बाय बैलेंस कैरेट डाउन 90,000। तो इसका मतलब है जब मैं अगले महीने कैश अकाउंट बनाऊंगा, मतलब ये मेरा मई का कैश अकाउंट है, ये मेरा जून का कैश अकाउंट है, तो जब मैं अगले महीने बनाऊंगा तो मैं इस 90,000 को ब्रॉट डाउन करूंगा डेबिट साइड पर। समझ गए? यस सर। यस सर। यस सर। क्योंकि ये अकाउंट डेबिट हुआ है 90,000, क्रेडिट हुआ है जीरो,
तो इसका मतलब है 90 माइनस 0 90 डेबिट ही तो आएगा। यस सर। यस सर। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए यूं ले लेता हूं कि हमारा ये क्रेडिट हुआ है 10,000, मतलब क्रेडिट हुआ है 10,000, तो इसका मतलब है 90 माइनस 10 कितना हुआ? 80,000। तो इसका मतलब है कि 80,000 का बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। समझ गए? यस यस सर। सर। यस। अभी मैं कह रहा हूं कि 30,000 हुआ है, नहीं इसको तो 10 ही रहने दो, एक 20 और कर लो, 20,000 क्रेडिट हुआ है, 60,000। 60,000। यानी कि 60,000। अब जो है हमारा हो जाएगा 60,000। तो इसका मतलब ये बैलेंस 60,000 आ जाएगा ना। यस सर। इसका यस सर। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अगला महीना में ये 60,000 का बैलेंस ये इंडिकेट करेगा कि हमारे पास पिछले महीने से 60,000 रुपए बचे हुए हैं और अगला महीना 60,000 के बैलेंस से शुरू होगा। समझ गए? इसका मतलब है अगर अगले महीने मेरे पास कहीं से 10,000 रुपए आएंगे तो मेरे पास टोटल कैश कितना हो गया अगले महीने? 70,000। 70,000। 70,000। अगर मेरे पास अगले महीने 20,000 और आ गए तो कितना हो गया कैश? 90,000। 90,000। क्यों 90 हुआ? 30,000 क्यों नहीं हुआ? हमारे पास आई तो दो, मतलब 10,000 और 20,000 थे, तो 30,000 होना चाहिए था ना बैलेंस। सब पिछले महीने का भी ब्रॉट डाउन हुआ है तो हाँ, वो मिला। तो आप पिछले महीने। समझ गए भाई। अब आप इस बात को समझो कि अकाउंट्स में हम लोग एक महीने से दूसरे महीने ना बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं और इस कैरी फॉरवर्ड करने के सिस्टम को ही कहते हैं लेजर बैलेंसिंग। लेजर बैलेंसिंग, आप समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूं? यस सर। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया कि लेजर बैलेंसिंग का मतलब क्या है? बैलेंसिंग का देखो सीधा सा मतलब है, मैं हाथों के इशारे से बता रहा हूं। जैसे आप ये मान लो ये दोनों इक्वल है, अभी क्या है कि एक साइड ज्यादा हो गई है एक साइड कम है, मतलब एक साइड का बैलेंस अलग है दूसरी साइड का बैलेंस अलग है, तो हमें इन्हें बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग मतलब दोनों साइडों में कितना फर्क है वो पता लगाना है। समझ रहे हो? यस सर। क्लियर है? गौरीश आपको क्लियर हुआ? यस सर। खुश? यस सर। खुशी? यस। दिव्यांश, मेहुल आपको क्लियर हुआ? यस सर। तो इसको कहते हैं लेजर बैलेंसिंग। और लेजर बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। हमने अब तक मान लो मैंने अपने असाइनमेंट के आपसे 5 6 7 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जिनमें से मान लो 5 तो आपके ऐसे जरूर होंगे जिसमें आप कहोगे सर इनमें मुझे कोई डाउट नहीं है, या 4 होंगे ऐसे। ठीक है, 3 4 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही ना जो आप कहोगे सर इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। यस सर। तो हम ना अगली क्लास में मैं आपको उनमें से एक के ना सारे लेजर बनाकर उसकी बैलेंसिंग करके दिखाऊंगा। ठीक है, और अगर ऐसे 4 क्वेश्चन है तो एक मैं करूंगा 3 आप करके दिखाओगे मुझे। ठीक है? ओके सर। ओके सर। सर। हाँ जी, सर एक डाउट है। हाँ बोलो बोलो। सर जो ये नीचे कैश अकाउंट है जून का, इसमें हाँ, डेबिट साइड में आपने लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो सर आप इसमें 90,000 ही होगा ना टोटल की 30,000 होगा? समझा नहीं, मैं समझा नहीं, दोबारा बोलना। सर जो आपने कैश अकाउंट है जून का। आप जून के अकाउंट की टोटलिंग पूछ रहे हो मेरे से? यस सर, 90,000 होगी कि 30,000 होगी? हाँ, इसका 90 होगा। इस 90 में से अगर इधर माइनस करने के लिए कुछ नहीं होगा तो 90 बैलेंस कैरी डाउन होगा, जो अगले महीने 90 ब्रॉट डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो सर। चलो मैं अब क्लास यहीं खत्म कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग अभी डाल दूंगा
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और मैं नेक्स्ट क्लास में पहले एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा लेजर की फॉर्म में, फिर आपसे करवाऊंगा, ठीक है? ओके सर। ओके सर। यस